सभी आदमी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे अग्निवीर योजना जो सरकार लाई है उसी संबंध में हम आपसे बात करना चाहते हैं। अग्निवीर पहले तो ये योजना आई है, बहुत सारे लोगों को जानकारी और भी समझ में ही नहीं आ रहा है स्टूडेंट को कि ये भर्ती है या स्टार्टअप है या क्या है, जिस वजह से बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इस विषय में समझ नहीं पा रहे हैं। तो अग्निवीर जो स्कीम है जो लिया जाएगा अग्निवीर में, उसी संबंध में आप लोगों से जो मुख्य सरकार का मंशा क्या है, इसी संबंध में आप लोगों से बात करें। नंबर 1, सर्विस में कटौती, यानी सेना भर्ती में कटौती। सभी को लग रहा है कि सेना में जो भर्ती हो रहा है उसमें से हमारा जो है कटौती किया जाएगा, यानी कि जो 20 साल के लिए या 15 साल के लिए पहले सेना में भर्ती होता था, जो 4 साल में हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो नंबर 1, पहला तो ये जान लीजिए कि सरकार का ये योजना नहीं है कि इसमें भर्ती लिया जाएगा। सरकार का योजना है जो पूर्व से चला आ रहा है। सरकार का योजना है कि जो सेना में हमें 10,000 भर्ती इस वर्ष लेना है, उसको वो सरकार 10,000 न करके 40,000 भर्ती करेगी। होना था 10,000, जो प्रति वर्ष होता था 10,000 एवरेज, मतलब हम ये अथी पर बता रहे हैं, आपको एक मैंने आंकड़ा बता रहे हैं। 10,000 होना था, लेकिन भर्ती ले रही है 40,000। ये जो 30,000 है, इनको 4 साल में वापस आना है। होना था 10,000, जिनका 10,000 होगा ही सर्विस में भर्ती। यदि सरकार अभी कहती कि हम ठीक है सेना में भर्ती, योजना लाती ही नहीं, सेना में भर्ती निकला है 10,000 लोगों का बहाल किया जाएगा, कोई विरोध नहीं होता। यहाँ जो ये सरकार करे कि 30,000 वापस करेंगे, तो लोगों को लग रहा है कि भाई तो हम 4 साल नौकरी किए और वापस आ गए, ना पेंशन मिला ना कुछ भी मिला। लेकिन सरकार का पीछे का मंशा या इनका जो दूरदृष्टि है, इस विषय में समझना हमारे स्टूडेंट जो हैं, चाहे जो युवा हैं, उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले सरकार का इरादा क्या है कि ये 30,000 जो होगा उसको हम 6 महीना का जो मिलिट्री जो ट्रेनिंग होता है, वो तो बेसिक ट्रेनिंग होगा ही। उसके बाद जो हमारा रिजर्व सैनिक जो रहता था 5 लाख 7 लाख, वो 2-4-5 साल में ये रिजर्व सैनिक होगा 5 लाख। अब बचा 3 साल। सेना जो है पूरी तरह से टोटल सेना फ्रंट पर हर समय युद्ध नहीं करती है। नंबर 1, हर समय युद्ध होता नहीं है। सेना बैठी हुई अपने बैरक में या प्रैक्टिस करती है या जो भी करती है। नंबर 2, सेना में जो अब का जो युद्ध का जो स्थिति है, वो राइफल लेकर के बॉर्डर पर चले गए और धड़धड़ा करके मार दिया, वो ग्रेनेड खींच के मार दिए, वो वाला लड़ाई नहीं हो रही है। अब हम पुराने सैनिक को नए जो रोबोट सिस्टम है, रडार है, बहुत सारा चीज़ है, उसका नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो सेना में जो है ये शुरू से ही नॉलेज दिया जाएगा। जो 10,000 बचेंगे वो नए नॉलेज लेकर के, नए व्यवस्था के साथ अभ्यास करके जाएंगे, तो वो एक अलग उनका महत्व होगा। ये जो 30,000 बचे, इसमें सरकार का ये कहना है, सरकार का ये मतलब है कि जो देश में जो कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिस में हो, चाहे स्टेट प्रदेश का पुलिस हो, सेना की तरफ प्रदेश का पुलिस काम करता नहीं है। यदि नीचे वाला मंजिल में निशाना लगाना हो, तो हमको लगता है कि फायर करे तो फ्लोर 1 पर लग जाएगा, खिड़की पर गोली, इतना निशाना गड़बड़ है।
और यदि फौज से ये 30,000 वापस आते हैं और इसका यदि 20% भी यदि प्रदेश पुलिस में चले जाते हैं तो बेहतर है। और यदि इसी में से यदि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारा नौकरी है उसमें जाते हैं तो एक अनुशासन होगा, काम का मेहनत होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, ये सारा चीज़ मिला हुआ उस व्यक्ति को रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो व्यक्ति जो ऑफिस में अभी जाते हैं तो लगता है कि किसी भी ऑफिस में कि लगता है कि पूरे दुनिया का जो है समस्या उसी बड़ा बाबू को या कर्मचारी को आ गया। काम करना तो चाहते नहीं है, लेकिन सेना से निकला हुआ व्यक्ति यदि वहीं पर रहेगा तो वो काम को जल्दी निपटाएगा। तीसरी बात, जो बात सरकार ओपन रूप से नहीं बता रही है, बताना जरूरी भी नहीं है, इसलिए कि अभी के समय में सरकार जो भारतीय स्टार्टअप को जो शुरू किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत जो बनाया जा रहा है, उसमें सेना का बहुत सारा इक्विपमेंट जो है वो अब सिर्फ सरकारी कंपनी जो बनाएगी नहीं, LCH या DRDO बहुत सारे तो पार्ट्स नहीं बना सकती है, तो वो प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी को जो वो पार्ट्स बनेगा, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो फाइटर प्लेन है, टैंक है, या बहुत सारा जो भी मतलब कि सामान बनेगा, उसमें ऐसा व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति होना चाहिए जो व्यक्ति हमारे देश का डेटा न लीक कर दे किसी देश को। तो जो सेना से इसी 30,000 में से निकला हुआ होगा, उसको यदि किसी अब डिमांड करेगी कोई कंपनी कि हमको 500 चाहिए वर्कर या 500 ऐसे काम करने वाले जो हमारा ये फाइटर प्लेन में या मिसाइल में यहाँ पर इस फैक्ट्री में काम करेंगे, यहाँ से निकला हुआ व्यक्ति ट्रेंड होकर के, चूँकि 1 साल के बाद उस व्यवस्था के तहत सरकार ट्रेंड उसी अनुसार से देना शुरू कर देगी और वो जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। अब रही बात कि हमको भाई पेंशन नहीं मिल रहा है, घर वापसी हो रहा है, भाई आपको हो सकता है, मे भी हो सकता है कि ये जो 30,000 वापस हो रहे हैं ये तो इसमें भर दिया जाएगा, और भर देने से देश में अनुशासन तो बनेगा ही, काम करने की प्रवृत्ति जगेगी, आप फिटनेस भी अच्छा रहेगा। जो बचेंगे भैया उनको तो फ्री में तो कुछ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि फ्री में खटवा के सरकार वापस भेज रही है। यहाँ जो उसमें से मान लीजिए कि 5,000 आदमी बच भी जाता हो तो उनको 11 लाख रुपया, उसके बाद सैलरी उलरी मिला के 20-22 लाख रुपया उनको मिल जाएगा। तो चाय का भी दुकान यदि वो खोलेगा, कोई फौज से निकला हुआ व्यक्ति किराना दुकान कोई खोले, फौज से ट्रेनिंग, बाज़ाब्ता ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति, फौज से ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति किसी भी काम में यदि जाता हो 21 लाख रुपया का पूंजी लेकर के, तो क्या समझते हैं कोई बेहतर काम नहीं कर सकता है। और सरकार कर दी है कि 17 साल से लेकर 21 साल या 22 साल की है, यही समय होता है। हम देखते हैं आसपास भी, हम अपने घर में या बहुत सारे गांव में या बहुत सारे शहर में भी देख रहे हैं कि यही उम्र है 17 से 22 साल में आदमी भटक जा रहा है, नशा करने लगता है, गुटखा, पान, शराब, तंबाकू या गलत आदत, या रैली निकाल रहा है, जुलूस में जा रहा है, कुछ कर रहा है, व्हाट्सएप चलाता है, मोबाइल चलाता है। तो कम से कम ये 17 से 22 वर्ष वाले को यहाँ 4 साल के तो इंगेजमेंट मिल जाएगा, और सेना का छटनी नहीं हो रहा है। कारण कि सेना यदि 10,000 लेना था, सरकार वही 10,000। अच्छा अभी एक बात बताइए आप लोग, सरकार कुछ नहीं करती, योजना को काट दीजिए, योजना लैबे नहीं करती और सरकार भर्ती निकालती 2,000, आप लोग खुश होते? अब 2,000 सेना में जो 25% लेना है उतने ही नहीं निकाल रही है सेना,
वो निकाल रही है 8,000, यानी 100% निकाल रही है, जिसमें से 25% लेना है, और 25% जो लेना है उसमें से बेहतर को, वो 25% ऑलरेडी सेना निकालती है भर्ती। यहाँ तो हम बार बोल चुके हैं कि 10,000 भर्ती निकालना था, उसको 40,000 निकाला जा रहा है, ताकि 30,000 को हम सेना का ट्रेनिंग दे करके समाज में या कहीं भी किसी भी विभाग में कहीं भी उसको जब प्लेसमेंट यदि करेंगे तो वहाँ बेहतर काम करेगी। तो देश का भला तो आप चाहते नहीं हैं। तीसरा, किसी को गांव में ही धमकाया जाता है। बहुत सारा मामला आता है जो गांव भर में, एक पान का दुकान में भी यदि कोई इसमें से 22 लाख रुपया लेके यदि धंधा करता हुआ निकलेगा तो वो आदमी पान के दुकान में भी बैठा हुआ रहेगा, तो उससे गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा। वो देखता नहीं रहेगा समाज में या शहर में कि कोई बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है, और वो जरूर है कि गवाही देगा, अपने तरफ से डिफेंस करेगा, प्रत्युत्तर भी देगा जितना संभव है। तो हमारे हिसाब से इस विषय में किसी भी तरह का कोई भी विरोध करना गलत है। सरकार के किसी भी मंशे पर सवाल उठाना भी गलत है। सभी हमारे जो युवा, स्टूडेंट, जो भी लोग हैं, विपक्षी पार्टी भी यदि देश का भला चाहते हो तो आप इंतज़ार कीजिए, सरकार के स्कीम को चलने दीजिए, भर्ती होने दीजिए, फिर देखिए कि सरकार क्या करती है। यदि कुछ ऐसा लगता है आपको कि हाँ भाई इसमें यहाँ पर ये गलती है, तो वहाँ पर विरोध कीजिएगा। एक तो सबसे पहले तो बिहार में आश्चर्य है, बिहार में धरती जो है वहाँ एक से एक महापुरुष दिया हुआ है, और बिहार में ही राजधानी जैसे ट्रेन को आप जला दिए। विरोध प्रदर्शन करते हैं तो किसी अन्य तरीके से भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी संपत्ति को जला देना ये विरोध नहीं है। हमारे हिसाब से कितना वीडियो लगा? 12 मिनट। हमारे हिसाब से ये योजना बेहतर है और ये योजना देश हित में है। जो भी इसके विरोध में बात करते हैं, जो भी इसके खिलाफ जाते हैं, वो हम समझते हैं कि देश और युवा को भड़का रहे हैं, देश को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। इस योजना को लागू किया जाएगा और हर हाल में लागू होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।